नमस्ते साथियों। तो साथियों, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो से लेकर अब तक हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 141 तक को देखा था, ठीक है। उसके आगे आज 6 आर्टिकल जो बच गए हैं 41 से 47, यानी 141 से लेकर 147, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और वो भी ट्रिक पे देखेंगे। और जो ट्रिक आज का है वह समझिए लगभग लास्ट ट्रिक है। इसके बाद यही ट्रिक जो है हर आर्टिकल के लिए आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। साथियों, संघीय न्यायालय, इस पे हम बात करेंगे और इसका जो ट्रिक है उसे हम देखेंगे, ठीक। इसका ट्रिक हो जाएगा प्रवर्तन से परामर्श और सिविल निपटान के नियम सेवक के लिए निर्वचन है। यानी देखिए यहाँ इसका ट्रिक क्या है, प्रवर्तन से परामर्श, क्या प्रवर्तन से परामर्श और सिविल निपटान के नियम सेवक के लिए परामर्श है। यह जो आर्टिकल है वह अनुच्छेद 142 से लेकर 147 तक के लिए है। और समझिए सुप्रीम कोर्ट का यह आर्टिकल लास्ट है, ठीक है। तो यहां लिखिए अनुच्छेद 142 से 147। अनुच्छेद 142 कहता है उच्चतम न्यायालय के आदेश, उच्चतम न्यायालय के आदेश, उसके बाद और डिक्रियों का उच्चतम न्यायालय के आदेश और डिक्रियों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण, ठीक है। अनुच्छेद 142 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश और डिक्रियों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण। यानी उच्चतम न्यायालय जैसे कि किसी मामला, जो कोई कोई मामला हो बहुत लंबे समय से लंबित हो, ठीक है, उसको शीघ्र निपटारा के लिए, यानी उसमें जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल संविधान में जो विधि बनाए गए हैं उसके अनुसार उसका सुनवाई करेगा। और कुछ ऐसे मामले जो होते हैं जो संविधान से बाहर का भी होता है, उस स्थिति में संसद ये भी कहता है कि आप जो है अपने थ्रू जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से उस मामले का निपटारा कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया उच्चतम न्यायालय का आदेश और डिक्रियों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण।
उसके बाद अनुच्छेद 143 से परामर्श, ठीक है। यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा, ठीक है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वह उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, ठीक है, यानी परामर्श ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने जो परामर्श दिया हो, जो सलाह दिया हो, उसके मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। और यह भी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता हो तो उच्चतम न्यायालय उसको सलाह दे ही, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस विवाद है राम मंदिर, राम जन्मभूमि को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर। बात 1993 का है, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक है। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांगा कि इस विवाद में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने परामर्श देने से यानी सलाह देने से सख्त मना कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ समझ जाइए कि आर्टिकल 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 144 में सिविल और प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय, यानी अनुच्छेद 144 कहता है सिविल और प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय, ठीक। जैसे कि इसमें है कि उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश होगा या जो भी काम होगा वह सिविल न्यायालय यानी सिविल अधिकारी, सिविल सेवकों और प्राधिकारियों द्वारा उन्हें करना होगा। अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश दिया या काम दिया कि आपको ये काम करना है, तो सिविल और प्राधिकारी जो है इसके जो सदस्य है वह उच्चतम न्यायालय का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सिविल हो गया या निपटान, ठीक है। संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों का निपटान, यानी आर्टिकल 144 का कहता है कि संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों का निपटान, यानी संवैधानिक वैधता से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसका निपटान कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। और इसे जो है लिखिएगा, इसे 1978 के संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी आर्टिकल 144 का जो प्रावधान है संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों का निपटान, इसे जो है 1978 के संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम आर्टिकल 145 और 46 को देखेंगे।
उसके बाद हम अनुच्छेद 145 को देखेंगे। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के नियम, यानी उच्चतम न्यायालय का नियम क्या है उसके बारे में आर्टिकल 145 में चर्चा किया गया। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 146 यानी 146, इसमें उच्चतम न्यायालय के सेवक, अधिकारी तथा व्यय, यानी आर्टिकल 146 में उच्चतम न्यायालय के सेवक, अधिकारी और उसमें होने वाले जो व्यय है उसके बारे में चर्चा है। एक बात ध्यान में रखिएगा साथियों, उच्चतम न्यायालय जो है वह एक स्वायत्त निकाय है। क्या है? स्वायत्त निकाय, यानी यह जो है अपने अधिकारियों का भर्ती स्वयं करता है, अपने जो सेवक होता है उसका भर्ती स्वयं करता है, व्यय निश्चित यही करता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के जो सेवक होते हैं, अधिकारी, इसको जो है वेतन संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, उसमें जो है संसद कटौती नहीं कर सकता है। ठीक है, और जितने भी नियुक्ति होता है उच्चतम न्यायालय से संबंधित, वह सब नियुक्ति उच्चतम न्यायालय स्वयं करता है। ठीक है, ना कि एसएससी या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा कराता है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 147 में निर्वाचन या व्याख्या, अनुच्छेद 147 में निर्वाचन या इसकी व्याख्या के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को समझ में आया होगा और जो भी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था वह आप लोग का क्लियर हो गया होगा और जो ट्रिक है वह भी आप लोग को याद हो गया होगा। साथियों एक बार फिर से हम इस ट्रिक को रिवीजन कराएंगे जब पॉलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए और मन लगा के पढ़िए और जो है कि मैंने जो भी ट्रिक बताया है उसको रट जाइए, क्योंकि इससे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है,